तो आज हम 10th केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं। 10th केमिस्ट्री में हम बहुत चीज़ चर्चा किए थे, तो आज कुछ और जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है सवाल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसी का ये सवाल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका संपन्न होने के फलस्वरूप क्या ऊष्मा उत्पन्न होती, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जैसे ये रिएक्शंस है, तो रिएक्शन है आर से पी तक रिएक्शन हुआ, आर रिएक्टेंट हुआ, आर रिएक्शन करके पी बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इसके साथ साथ ऊष्मा निकला। या फिर मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु ई ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसके साथ साथ ऊष्मा निकला। इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। 2Mg + O2 2MgO और ऊष्मा निकल रहा है बाहर। इसके साथ साथ ऊष्माशोषी रिएक्शन है, इसके साथ साथ आपका रिएक्शन है एक ऊष्माशोषी रिएक्शंस है। तो ऊष्माशोषी पर भी चर्चा करेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है? आपका ऊष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा लेती है, वो क्या कहलाएगा? आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो R प्लस ऊष्मा तब जाकर के वो पी प्रोडक्ट बनेगा, R प्लस ऊष्मा तब जाकर के वो पी प्रोडक्ट बनेगा। या फिर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, कार्बोनेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विभक्त हो जाता है, CO2 गैस में विभक्त हो जाता है। तो CO2 गैस में विभक्त हो गया, CaCO3, और इसका अभिक्रिया किससे करवा दिए जी? तो रिएक्शन करवाए या फिर उसको ताप लेकर के दिए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। इसके ढेर सारा एग्जाम्पल है, ZnCO3 है, इसको भी रिएक्शन अगर करवा दीजिएगा तो ZnO + CO2 ये भी देना शुरू कर देगा, CO2 देना शुरू करेगा, ये रिएक्शंस कर लेती है। तो एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात है। एक और सवाल जो एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड में पूछेगा ही अब की बार, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो हम श्वसन जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो जरा समझिएगा श्वसन में होता क्या। तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं? तो भोजन हम करते हैं, तो भोजन के रूप में लेते क्या है? तो भोजन के रूप में हम लेते हैं किसको? वह भी हम तुरंत आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। भोजन के रूप में हमको एनर्जी के लिए, किसी भी काम को एनर्जी, अगर काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट।
कौन देता है लेकर के हमें? कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट लेकर के देता है। तो एनर्जी हमें कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर को डेवलप करता है प्रोटीन। डेवलप कौन करता है? प्रोटीन। लेकिन एनर्जी हमें लेकर के देता है कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट को मेनली लेते हैं, चावल लिए या रोटी खाए, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया। तो हमारे अंदर जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो वो धीरे धीरे उसका क्या होता है? वो टूटता है, विखंडित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो C6H12O6 बनाता है। ग्लूकोज बहुत सारा मिलेगा तब जाकर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक अणु क्या है? ग्लूकोज। शरीर में बहुत सारा अणु, एक ही बार पूरा पूरा किलो किलो लोग दवा डालता है, तो दवा डालेगा तो ये तो दिक्कत होगा ही। तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लेते हैं तब जाकर के इसका क्या होता है? विखंडन होता है, ये टूटता है। टूट करके क्या बनता है? CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ जल प्रोड्यूस करता है। CO2 को तो ऊपर के द्वारा, H2O को नीचे के द्वारा निकालता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मिलता है आपको, वो है एनर्जी। और एनर्जी की यूज हम किसी काम को करने में कर लेते हैं। तो देखिए, हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वो क्या होता है जी? आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है जो हमें काम करने में सहायक। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को विखंडित कर देता है, विघटित कर देता है। विघटित किस किस में करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, इसके साथ साथ जल में, इसके साथ साथ एनर्जी लेकर के देता है। इसीलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब है कि प्रकाश को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश को ऊष्माशोषी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो जो जीव में होता है, जो सामान्य जीव में होता है, पेड़ पौधा में उसका विपरीत प्रोसेस होता है। वो कैसे? तो पेड़ पौधा जानते हैं कि वायुमंडल से, चारों तरफ आपका वायुमंडल है, वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड धरती से क्या लेता है? जल लेता है, धरती से जल लेता है। उसको और क्या चाहिए? सनलाइट, सन उपस्थित होना जरूरी होना, सनलाइट चाहिए उसको। क्या चाहिए? सनलाइट। तो वो लेगा सनलाइट, सनलाइट उसको चाहिए। इसके साथ साथ उसको क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल मतलब ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में शेयरिंग करता है, हिस्सेदारी लेता है, भागीदारी निभाता है। जो ग्रीन प्लांट आपके पास अवेलेबल है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट अवेलेबल होगा, इसके साथ साथ क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, तब जाकर के वो बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्रोड्यूस कर देता है। वो वायुमंडल में O2 छोड़ता, वायुमंडल से CO2 लिया तो आ जाओ ससुरा तुम CO2 हमारे पास, तो CO2 लिया, उसके बाद O2 को वो रिलीज कर देता है। तो CO2 और H2O लेकर के सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, हरित लवक भी प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट में। उसके फलस्वरूप ये क्या करता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, अपना भोजन तैयार करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर देता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर देता है वायुमंडल में। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़े, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ा, इसलिए क्या कहते हैं? इसे ऊष्मा शोषी रिएक्शंस कहते हैं। और इसको श्वसन में, चूंकि श्वसन होने के फलस्वरूप सांस हम लेते हैं, तो सांस लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इसीलिए वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमें किसी भी वर्क को प्रोड्यूस करने में
काम करने में हमें क्या हेल्प करता है, इसीलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी प्रोसेस कहते हैं। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्यों कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी प्रक्रम क्यों कहते हैं, इन सब बातों पर आज हमने चर्चा किया। इन सब बातों पर आज हमने चर्चा कर लिया। तो इसी तरह की वीडियो अगर रोजाना आपको चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत बढ़िया से, उसके साथ साथ बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा लें कि अगर कोई भी वीडियो, नया वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप किसी भी वीडियो को मिस जरा भी ना करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पूरा आप ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मक्खन लिख दीजिए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।